बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रऊफ़ ब्रदर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता है सीज़न की वजह से टाइम बहुत कम मिलता था। तो आज हमारे पास एक ये चार्जर है, तो आज हम इसको रिपेयरिंग करेंगे। असल में मसला ये है कि ये मेरा शागिर्द रिपेयर कर रहा था, लेकिन वो ड्राई वोल्ट का कोई मसला आ रहा था। तो मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ बहुत दिनों बाद पहला वीडियो है, तो इसका ऐसा है कि चलो दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि इसमें फ़ॉल्ट क्या है, किस वजह से ड्राई वोल्ट नहीं बन रहे हैं। अक्सर ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे मसले वो नज़र से बच जाते हैं, चेक करने से तो मसले जाते हैं। ये रजिस्टर ये सारे हमने नए लगा दिए हैं, और ये 10 के का 10 ओहम वगैरह ये सारे उसने नए लगा दिए, लेकिन फिर भी ड्राई वोल्ट नहीं बन रहे। तो चलो दोस्तों हम इसको चेक करते हैं, वीडियो को चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं वापडा में लगा रहा हूँ, और ये मीटर आपको थोड़ा नज़र आ जाए, 1 मिनट। ये ओके हो गया। अभी हम चेक करते हैं कि ड्राई वोल्ट किस वजह से नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों आपके सामने होगा, आप देखते रहिए लास्ट तक वीडियो देखिए। ये 1 मिनट वापडा में से नहीं लगा था, तो अभी ये हो गया जी, ये वोल्ट आ गए हैं। तो अभी हम इधर वोल्ट आईसी का चेक करते हैं कि कैपेसिटर पे वोल्ट बिल्कुल ये भी बन रहे हैं, और इधर जो है ड्राई वोल्ट इसका नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो है हम इसे करते हैं कि आईसी चेक करते हैं कि आईसी ड्राई वोल्ट बना रही है या नहीं। अगर ड्राई वोल्ट आईसी बना रही है तो फिर तो आईसी का काम ठीक हो गया। ये जी बिल्कुल इधर ड्राई वोल्ट बन रहे हैं, आईसी पिन नंबर 6 पे ड्राई वोल्ट बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आईसी काम कर रहा है, इधर कोई मसला है। वो रजिस्टर उसने लगाया भी है, लेकिन शायद कोई फ्रेम ब्रेक होगा या कोई ऐसा कुछ मसला है जिसकी वजह से ड्राई वोल्ट नहीं बन रहे हैं। इधर एफईटी पे नहीं आ रहे हैं, वैसे तो ड्राई वोल्ट बन रहे हैं। अभी हम चेक करते हैं कि ये रजिस्टर तो ख़राब नहीं है, ये तो लगाया उसने नया भी है, लेकिन हम चेक करते हैं कि ये ख़राब तो नहीं है। तो 1 मिनट जी दोस्तों, ये नहीं, ये ठीक है, ये 10 ओम बता रहा है, इसका मतलब है ये ठीक हो गया है। तो ड्राई वोल्ट की तरफ चेक करते हैं, ये भी ठीक है। तो पता नहीं ड्राई वोल्ट अभी आगे चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये मसला इधर आ रहा है, सही है। ये देखो, ये वीडियो यानी इधर फ्रंट ब्रेक है भाई, ये फ्रंट ब्रेक हो गया है, लेकिन इतना मोटी जगह है कि वो अक्सर एफईटी का टांग जिधर लगा होता है उस जगह पे ये देखो, ये भी ड्राई वोल्ट नहीं बन रहे। तो ये इधर से कट हो गया है, इसी वजह से हम यही सोचते हैं कि यार ड्राई वोल्ट क्यों नहीं बन रहे हैं, और वो फ्रंट ब्रेक हो गया है। तो इसी वजह से अभी ये इधर से आते हैं ना, इधर 10 ओम के ज़रिए ये फिर उधर ट्रांसफ़र होते हैं वोल्ट। तो यहाँ तक तो 10 ओम तक जब जहाँ तक चेक करें तो ठीक है, लेकिन बारीकी से शायद या ड्राई सोल्ड हो गया हो, सोल्ड सही नहीं हुआ, या फ्रंट ब्रेक होता है, तो इसी वजह से भी ये मसले आते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक में ऐसे मसला आएगा, लेकिन नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ पेचीदा मसला भी नहीं था। लेकिन मैंने पहले बताया आपको कि यार छोटी छोटी बातों से ये अक्सर हमसे यहाँ गलती हो जाती है। तो ये देखो इधर से अभी इसका ये एरिया जो 10 ओम का है, ये तो गेट पे हो गया, और इसका इधर एक 3 नंबर पिन पे जो होता है, ये 6 नंबर पिन है, आउटपुट देता है। और इसका एक पिन नंबर 3 भी होता है दोस्तों। पिन नंबर 3 पे मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा कि हमारे चार्जर अक्सर क्यों ब्लास्ट होते हैं। ये देखो, ये हम फिर चेक करते हैं, 1 मिनट। ये हमारा ड्राई वोल्ट इधर आईसी पे, ये देखो। अभी हम इधर चेक करते हैं, एफईटी पे भी अभी चेक करेंगे। वो फ्रंट जो इधर ब्रेक है उसके पास तरफ से, ये देखो, ये ठीक है, ये भी ठीक है। बस वो थोड़ा सा फ्रंट उसको दबा दिया है। अभी जब एफईटी लगाएंगे उसके साथ ही सोल्व भी कर लेंगे, तो ये और भी ठीक हो जाएगा। इधर पिन नंबर 3 पे जो रेजिस्टेंस लगा होता है वो करंट सेंस के लिए लगा होता है।
उसमें बहुत कमाल है, बहुत कमाल की चीज़ है वो। इंशाल्लाह उस पे मैं एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा कि आपने किस तरीके से इधर कौन सा रजिस्ट्रेशन लगाना है, क्या हिसाब किताब है। ये 3843 के असलेटर पे मैं एक इंशाल्लाह तफसीली वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आपने वो बिल्कुल लाजमी वॉच करना है ताकि आप दोस्तों को चार्जर रिपेयर करने में बहुत आसानी हो। उसके बाद इंशाल्लाह आपके चार्जर में कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगा। जिधर जो एक मरतबा रिपेयर हो जाए तो बहुत अच्छी तरह काम वो करेगा। तो दोस्तों हम इसमें एफईटी लगा के फिर चेक करते हैं, इसके जो प्रिंट वगैरह है वो साथ में लगा देंगे हम। तो एक एफईटी से इसको चालू करेंगे। तो ये देखो, ये एफईटी लगा के ना हम ये दूसरे हब में एफईटी नहीं लगाएंगे, इसको अच्छी तरह सोल्ड करके ना। जी तो ये लगा दिया है माशाल्लाह। अभी हम चेक करते हैं दोस्तों इसका। ये वापडा में हम अभी इसको लगा रहे हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे कि अभी हमारा चार्जर ठीक हो गया है या नहीं। तो एक मिनट, ये देखो दोस्तों हमारे आउटपुट आ गए हैं। तो मसला बस इतना नहीं था, लेकिन मैंने सोचा चलो शायद कोई बड़ा मसला होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। तो दोस्तों वीडियो तो आपने देख लिए बहुत दिनों बाद। अभी हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी वीडियो बनाएं। तो मेरा यही ख़्याल है कि आप दोस्तों के लिए इंफॉर्मेशन वीडियो लेके आऊँ। तो दोस्तों आपने वीडियो में क्या क्या सीखा, क्या क्या कमी है, क्या कुछ है, आप अपना राय कमेंट में लाजमी दें। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और वीडियो आपको कैसी लगी, जो दोस्त पुराने हैं वो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो नए नए आए हैं वो हमारे चैनल पे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बेल के आइकन को है वो प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।